डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ का सेट 6 ईबी को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका दिया गया है बेटा मॉडल पेपर 2023 के सेट नंबर 6 ईबी को सॉल्व करेंगे बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आपसे कह रहा है विच वन इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, की बोला जा रहा है इनमें से कौन सा है जो आपका को प्राइम नंबर्स नहीं है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? पेयर ऑफ को प्राइम, जो अपने पेयर के साथ डिविजिबल ना हो। तो जैसे आप देखिए 31 और 93 में 93 जो है 31 से डिवाइड है तो ये को प्राइम नंबर है। अगला बेटा 21 7 से डिवाइड है, ये को प्राइम नंबर है। 15 जो है वो 5 से डिवाइड है तो ये को प्राइम नंबर है नहीं है। जबकि बेटा जो 25 है वो 18 से डिवाइड नहीं है। जो 25 है वो 18 से डिवाइड नहीं है। तो पूछा गया वन इज अ पेयर ऑफ को प्राइम, तो आपका फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये को प्राइम है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो सेकंड आपसे बोला जा रहा है द सम ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। बोला गया है कि अगर हम 144 का फैक्टराइजेशन करें तो इसका जो प्राइम नंबर बनेंगे उनकी पावर कितनी होगी। तो देखिए 144 की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, बात किसकी हो रही है बेटा? 144 की। 144 को सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9। अब इसको बेटा अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 1 जा 1। तो अगर 144 की बात की जाए तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा हो जाएगा बेटा 48 और 48 3 जा हो जाएगा आपके पास 44। ठीक बेटा, अब देखिए आगे कितना होगा। अब यहाँ से जब इसको लिखेंगे बेटा तो 2 की पावर 4 कितना लिखा जा सकता है बेटा? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 कितना लिखा जा सकता है बेटा? 3 की पावर 2। तो जब आप पावर, बोला गया है कि फैक्टराइजेशन सम ऑफ द पावर, पावर का सम, तो सम ऑफ पावर अगर बात की जाएगी बेटा सम ऑफ पावर, तो सम ऑफ पावर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2, तो सम ऑफ पावर हो गया 6। कितना हो गया बेटा? 6। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बोला गया है वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर आर इन द रेशियो 125:64, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स, आपको 2 स्पेयर्स का वॉल्यूम दिया है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर, फर्स्ट स्पेयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्पेयर, सेकेंड स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्पेयर। इसका जो रेशियो हो दिया गया है 125 डिवाइड बाई 64। अब अगर हम वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर की बात करें, फर्स्ट स्पेयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का स्पेयर होता है, स्पेयर का वॉल्यूम होता है बेटा 4 पाई आर, वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो फर्स्ट स्पेयर है तो रेडियस को कर देता हूँ R1, और इसका सेकंड का हो जाएगा बेटा 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल टू 125/64। अब देखिए 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा आपके पास R1/R2 का क्यूब, और इसको लिखा जा सकता है बेटा 5 का क्यूब, और इसको लिखा जा सकता है बेटा 4 का क्यूब। किसका बेटा? 4 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो पूरे को अगर सही से लिखेंगे तो क्या बेटा R1/R2 का क्यूब को लिखा जा सकता है 5/4 का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब अगर आपका कट जाएगा तो यहाँ से देखिए बेटा तो क्या R1/R2 का रेशियो आ जाएगा 5/4। कितना आ जाएगा रेशियो बेटा? 5/4 आ जाएगा। जो रेशियो है इसका आ जाएगा वो आपका पे जाएगा बेटा 5/4। कितना आ जाएगा बेटा? 5/4 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का हमसे पूछा गया है रेशियो। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ
फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा पाई 4 पाई R1 स्क्वायर बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा बेटा। अब वैल्यू रख दीजिए, 4 पाई से 4 पाई आपका कट जाएगा बेटा, यहाँ बचेगा R1 बाई R2 का स्क्वायर। अब हमको पता है कि R1 बाई R2 का रेशियो कितना आया था बेटा 5/4, कितना था 5/4। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखेंगे बेटा तो हो जाएगी 5/4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25/16। कितना हो जाएगा बेटा 25/16। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा 25/16। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = 18 x - 2y = 2 विल बी। आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं बेटा, इनके सॉल्यूशन बताने हैं। दो इक्वेशन आपको दी गई, ध्यान से देखिए बेटा। पहला बोला गया है 2x + 3y = 18, इक्वेशन नंबर 1। अगला बोला गया है x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 2। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो 2 + 2y हो जाएगा बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 किसमें बेटा इक्वेशन 1 में आप x की वैल्यू पुट करिए। तो इक्वेशन जब x की वैल्यू पुट करेंगे 2x की जगह हो जाएगा 2 + 2y + 3y = 18 बेटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 2 को अंदर भेजेंगे अगर बेटा तो ये हो जाएगा 4 + 4y + 3y = 18। तो हो जाएगा 4 + 7y = 18। तो 7y = हो जाएगा 18 - 4, 18 माइनस बेटा 4। तो 7y = हो जाएगा 14। तो y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम 2 में पुट करेंगे तो x - 2 × 2 = 2। तो x - 4 = 2 हो जाएगा बेटा। x = हो जाएगा 2 + 4, तो x = कितना हो जाएगा बेटा 6। तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई कि x हमारे पास 6 होगा और y कितना होगा 2। मिला लीजिए बेटा, x = 6 और y = 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बोला जा रहा है बेटा 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। 3 क्यूब्स दिए गए हैं और उनमें सभी क्यूब्स का जो साइड्स है वो कितना दिया गया बेटा 6 सेंटीमीटर दिया गया है। आर ज्वाइन, आर क्या है बेटा ज्वाइन कराए जा रहे हैं। आर ज्वाइन इंड टू इंड, इनका इंड से इंड ज्वाइन किया जा रहा है। बोला जा रहा है देन द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड इज, जो आपका रिजल्टिंग सॉलिड बनेगा उसका सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे बेटा इसको, ध्यान देखिएगा 1 मिनट। आइए भैया 3 क्यूब्स आपको दिए गए हैं। क्या दिए गए बेटा 3 क्यूब्स आपको दिए गए हैं। तो एक क्यूब बेटा ये है, ध्यान देखिएगा इसको, एक क्यूब ये है और एक क्यूब आपका ये है। बोला गया है इनके जो क्यूब हैं इनकी साइड्स, क्यूब के बेटा जो क्या है साइड्स हैं। 1 मिनट, ये 3 क्यूब है बेटा। अब बोला जा रहा है इनकी साइड्स है 6 सेंटीमीटर, कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर। अब तीनों क्यूब्स को हम ऐड कर दे रहे हैं एक साथ, इसको और इसको आपस में क्या कर दिया बेटा जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी बेटा। अब अगर ऐसा बन जाएगा, इसको सही से बना देते हैं 3 क्यूब्स को। एक मिनट बेटा, ये हो गए। अब भैया देखिए, अब यहाँ पे एक क्यूब की साइड से 6, तो ये 6 ये 6, मतलब ये साइड है 6, ये भी साइड है बेटा 6 और ये भी साइड कितनी है 6। तो ओवरऑल लेंथ हो गई हमारे पास 18। लेंथ कितनी हो गई बेटा 18 सेंटीमीटर।
जो कि ब्रेथ तो हमारे पास अभी भी कितनी होगी बेटा, 6 ही होगी। कितनी होगी बेटा, 6 होगी। और जो हमारे पास हाइट सी वो 6 है, और ब्रेथ जो थी वो भी 6 है। तो ब्रेथ और हाइट यानी कि बी तो अभी भी 6 है, और एच भी अभी क्या है बेटा, 6 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये हो गया क्यूबॉइड, तो हम फार्मूला लगाएंगे बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका बेटा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है बेटा आपका, एरिया इक्वल टू होता है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब यहाँ जब रखेंगे 2, लेंथ है बेटा आपके पास कितनी, लेंथ की जगह हम लिख देंगे 18, ब्रेथ की जगह 6, प्लस ब्रेथ की जगह 6 और हाइट की जगह 6, प्लस हाइट की जगह 6 लिख देंगे और लेंथ की जगह बेटा 18। अब देखिए बेटा मल्टीप्लाई करिए, तो 18 6 जा होता है बेटा 108, प्लस 6 6 जा होता है 36, और 18 6 जा हो जाएगा 108। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए इसके आगे कैसे होगा उसको बात कर लेते हैं बेटा। तो जब आप 108 में 36 को ऐड करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा बेटा, 144 प्लस 108, तो ये हो जाएगा बेटा 12 5 252, और 252 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए कोई ऑप्शन अगर मैच कर रहा हो बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्या है उसको ध्यान से समझिएगा बेटा। अब बोला जा रहा है इफ यक 1/x² - 2 = 1/7 देन द वैल्यू ऑफ यक्स। आपसे ये पूछा गया है, तो 1/x² - 2 = दिया है 1/7। तो इसको यहाँ पे बेटा और इसको यहाँ पे, तो जब आप करेंगे तो 7 = हो जाएगा x² - 2। तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 को इधर भेजेंगे बेटा, 7 + 2, तो यक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9। तो यक्स बराबर आ जाएगा बेटा √9। तो यक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई +-3। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +-3। यक्स की वैल्यू आ गई +-3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। एक मिनट, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या बोला जा रहा है, द सेंटर 2, -3, द सेंटर 2, -3 ऑफ आ सर्कल हैज डायामीटर एज ए बी। बोला जा रहा है बेटा एक सर्कल है, ध्यान समझिएगा इस सवाल को। एक क्या है बेटा, सर्कल है, इसका सेंटर दिया गया है 2, -3 और एक डायामीटर है ए बी डायामीटर है। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा 1, 4। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी, तो ए के कोऑर्डिनेट पूछे, तो देखिए हम ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बेटा a, b। तो C इज द मिड पॉइंट, तो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन, ए बी। ठीक है, तो आपका जो सेंटर है वो क्या है, मिड पॉइंट है बेटा ए बी का। किसका बेटा, ए बी का। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सी, अगर हम सी कोऑर्डिनेट का यक्स निकालें तो क्या होता है, ए का प्लस बी का बाई 2, ये हो जाएगा बेटा। भाई एक्स कोऑर्डिनेट ए का, एक्स कोऑर्डिनेट बी का, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे तो आपके मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है, तो ये आ गया। और एक्स कोऑर्डिनेट हमें दिया कितना बेटा, 2 दिया है, तो 2 = हो जाएगा a + 1/2। अब 2 को इधर जब आप भेजेंगे तो हो जाएगा 4 = बेटा a + 1, तो a = आ जाएगा 4 - 1, तो a = आ जाएगा 3। a = कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। a = आपके पास आ जाएगा 3। देन आगे आइए बेटा, अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा cy, वो क्या हो जाएगा, b का y कोऑर्डिनेट, नहीं a का y कोऑर्डिनेट, b का y कोऑर्डिनेट बाई 2, तो c का y कोऑर्डिनेट हमारे पास है -3, तो -3 = हो जाएगा b + 4/2। कितना हो जाएगा बेटा, b + 4/2। अब 2 को इधर भेज देंगे बेटा, तो -3 × 2 = हो जाएगा b + 4, तो कितना हो जाएगा बेटा, -6 = हो जाएगा b + 4, तो b = हो जाएगा -6 - 4, तो b = आ जाएगा -10।
तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए जो कि ए कॉमा बी थे, वो है हमारे पास 3 कॉमा -10। कितना बेटा 3 कॉमा -10। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3 कॉमा -10। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करें तो बेटा बोला जा रहा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² -12 प्लस के इक्वल टू 0 आर इक्वल, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, देन वैल्यू ऑफ के विल बी। तो आपसे के की वैल्यू पूछा गया है बेटा। तो इक्वेशन आपको दी गई है 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 प्लस के इक्वल टू 0। बोला जा रहा है रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इफ रूट्स नहीं पहले ये इक्वेशन दी गई बेटा, इसको कंपेयर करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 3, बी इक्वल टू हो जाएगा 0 और सी इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस के। ये हो गया बेटा। अब इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल, अगर आपके रूट्स जो हैं बेटा वो इक्वल हैं तो आपको पता है कि डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट वो 0 होता है। डी क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो बी की जगह बेटा 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू माइनस का 12 प्लस 3, ये एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो हो जाएगा बेटा 0 माइनस का 12 इंटू माइनस का 12 प्लस के इक्वल टू 0। अब इस -12 को अंदर भेजोगे तो हो जाएगा बेटा 144 प्लस माइनस का 12 के इक्वल टू 0। तो अगर 144 को इस साइड लाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा माइनस का 12 के इक्वल टू माइनस का 144। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा तो के इक्वल टू हो जाएगा 144/12। तो जब हम के को 12 से डिवाइड करेंगे बेटा 144 को तो आ जाएगा 12। तो के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 12 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा इफ टू फिगर्स हुज शेप आर सेम, टू फिगर्स हैं उनके जो शेप हैं वो आपके क्या है बेटा सेम है, बट द डायमेंशन आर नॉट इसेंशियली सेम, पर उनकी डायमेंशन जो है वो सेम नहीं है। डायमेंशन क्या है बेटा वो सेम नहीं है, आर कॉल्ड, तो उनको क्या बोलेंगे। तो सिमिलर फिगर्स मीन क्या होता है, देखिए इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। सिमिलर फिगर क्या होते हैं उनको आप समझिए पहले। सिमिलर फिगर की मैं आपको डिफिनीशन लिख देता हूँ फिगर्स। तो ये बेटा क्या होते हैं, इसका मीन्स होता है मीन्स when two figures are of the same shape but are of different size। बोला गया है कि सिमिलर फिगर वो होते हैं जिनका शेप तो सेम हो बट उनकी साइज जो हो डिफरेंट हो। तो बोला गया व्हेन टू फिगर शेप आर सेम, शेप कैसे हैं बेटा सेम है, बट डायमेंशन आर नॉट इसेंशियल। डायमेंशन का मतलब होता है बेटा, डायमेंशन का मतलब होता है साइज, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे सिमिलर फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा सिमिलर फिगर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बेटा, नेक्स्ट बोला जा रहा है द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का मीडियन आपसे पूछा गया है। तो देखिए तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ध्यान समझिएगा बेटा, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 20 3 to 5 3 to 5 3 to 5। हाँ तो ये फर्स्ट 10 आपके प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना है बेटा इनका मीडियन निकालना है। क्या निकालना है मीडियन। तो सिंस नंबर ऑफ
टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन इवन, नंबर ऑफ टर्म कितना है इवन, क्योंकि एन कितना दिया गया है 10, तो नंबर ऑफ टर्म की बात की जाए वो 10 है, और 10 आपका एक इवन नंबर है, एक क्या है बेटा इवन नंबर है, तो इवन है। देन मीडियन विल बी, देन मीडियन वुड बी, देन मीडियन वुड बी, तो मीडियम की अगर हम बात करें तो मीडियम इक्वल टू होता है आपके पास वुड बी, तो कितना होता है बेटा मीडियन इक्वल टू हो जाता है आपके पास मीडियन, अगर आपका इवन है तो होता है बेटा n बाई टू एथ टर्म, n बाई टू एथ टर्म प्लस n बाई टू प्लस वन एथ टर्म, वन एथ टर्म बाई टू, ये होता है आपके पास बेटा मीडियन। तो n आपके पास 10 है तो ये हो जाएगा 10 बाई टू एथ टर्म प्लस हो जाएगा बेटा 10 प्लस बाई टू प्लस वन एथ टर्म बाई टू, ये हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बेटा फिफ्थ टर्म प्लस का 5 प्लस वन एथ टर्म बाई टू, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म बाई टू। अगर हम बात करें बेटा फिफ्थ टर्म की तो वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म कितना है बेटा 11, तो यहाँ रख देंगे 11 प्लस सिक्स टर्म क्या है बेटा 13, सिक्स टर्म आपके पास कितना है बेटा 13 बाई टू, ऐड करोगे तो हो जाएगा बेटा 24 बाई टू, तो मीडियन आ गया आपके पास 12, कितना आ गया बेटा 12, तो मीडियन हमारे पास आ गया 12, कितना आ गया बेटा 12, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बेटा सी, ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपको दिया गया है बेटा, एक मिनट, अब बोला जा रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या चीज बेटा सेंट्रल टेंडेंसी, याद रखना बेटा सेंट्रल टेंडेंसी की अगर आपसे बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा सेंट्रल टेंडेंसी की, टेंडेंसी की, तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास बेटा थ्री होती है, कितनी होती है बेटा थ्री, पहला होता है मीन, फिर होता है बेटा मीडियन, मीन मीडियन और इसके बाद मोड। हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी केवल तीन होती है, मीन मीडियन मोड, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज सेंट्रल टेंडेंसी पूछा फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं होगी सॉरी। अगला बेटा बोला गया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी नहीं होगी। नेक्स्ट है बेटा मीन, तो मीन हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है तो मीन वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखना बेटा सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास केवल तीन होती है, मीन मीडियन मोड, तो मीन वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है फॉर एनी इवेंट ई, कोई इवेंट ई है पी नॉट ई, इसके लिए लिखना है तो कितना होगा। देखिए जैसे हमको ये पता है कि कोई इवेंट अगर आपके पास पी ई है और उसको लिखना है पी नॉट ई के लिए, तो इसका सम हमेशा वन होता है। इवेंट पी हो पहला केस प्लस ना हो, दोनों का सम कितना होना चाहिए वन होना चाहिए। तो हमसे पूछा गया है पी नॉट ई कितना होगा, तो पी नॉट ई अगर निकलना है तो बेटा पी नॉट ई इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस का पीई, वन माइनस का कितना हो जाएगा बेटा पीई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या दिया गया है उसको समझते हैं ध्यान से, एक मिनट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ tan थीटा जो है वो है 8/15, tan थीटा कितना है बेटा 8/15, देन द वैल्यू ऑफ cosec थीटा विल बी। तो देखिए tan थीटा कितना दिया गया है आपको, tan थीटा दिया गया है 8/15, tan थीटा होता क्या है बेटा, tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस को हम लोग tan थीटा बोलते हैं, तो वो हो जाएगा 8/15। तो यहाँ से आपको मिल गया बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मिल गया 18, और अगर हम बेस की बात करें बेटा तो बेस हो गया 15। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि हाइपोटेनियस निकाल दीजिए, हमको हाइपोटेनियस निकाल दीजिए, तो आप हाइपोटेनियस के लिए क्या करेंगे बेटा बाई यूजिंग द पाइथागोरस, जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस क्या कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर,
अब रखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, बेस हो जाएगा बेटा 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 255। तो जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा बेटा 289। कितना हो जाएगा बेटा 289। अब 289 किसका होता है बेटा, इसको देख लीजिए 289 होता किसका है। अगर हम इसको करते हैं बेटा 17, हाँ ये होता है बेटा 17 का स्क्वायर, तो ये हो गया 17। हाइपोटेनियस हमारे पास आ गई 17। हाइपोटेनियस कितनी आ गई बेटा 17 हो गई। तो अगर हाइपोटेनियस 17 हो गई, अब आपसे पूछा क्या है बेटा, आपसे पूछा गया है कॉसेक थीटा। क्या पूछा गया है बेटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होती है वो हमारे पास होता है बेटा हाइपोटेनियस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस है 17 और परपेंडिकुलर आपके पास बेटा कितना है, परपेंडिकुलर है 8। तो जो कॉसेक थीटा वो आ जाएगा 17/8। कितना आ जाएगा बेटा 17/8। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ध्यान समझिएगा बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बोला गया है इफ 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है, कितना है बेटा 1 है, तो आपको थीटा निकालना है। तो क्या बेटा यहाँ से आप लोग ये लिख सकते हैं कि जो कॉसेक थीटा है, जो क्या है बेटा कॉसेक थीटा है, कॉस 3 थीटा वो हो जाएगा बेटा 1/2। अब हमको पता है कॉस 3 थीटा 1/2 होता है बेटा कॉस 60। कितना होता है बेटा कॉस 60 को वैल्यू होती है 1/60 डिग्री। तो कॉस से कॉस कट जाएगा बेटा 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60/3। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेटा 20। कितना आ जाएगा बेटा 20। थीटा इक्वल टू आ जाएगा 20। तो देखिए थीटा इक्वल टू 20 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है बेटा टू अनबाइसेड क्वाइन, दो क्वाइन है आर टोस्ट, उनको हमने टोस्ट किया है साइमल्टेनियस लगातार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी की कोई हेड ना आए, कोई हेड ना आए। अब टू क्वाइन है बेटा, क्वाइन कितने हैं बेटा टू है 15, क्वाइन कितने हैं टू है। तो पहला केस हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन को जब हम क्या करें बेटा टोस्ट करें तो पहले में हेड आ जाए और दूसरे में भी हेड आ जाए। दूसरा केस हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए। तीसरा केस हो सकता है पहले में टेल आ जाए और पहले में दूसरे में हेड आ जाए। और अगला केस हो सकता है बेटा आपका पहले में टेल आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए। टोटल ये 4 केस बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा 4। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा फेवरेबल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आउटकम्स गेटिंग नो हेड, नो हेड मतलब टोटल आपको लिखना है फेवरेबल कंडीशन जिसमें कोई हेड ना हो। तो केवल एक ही केस है बेटा, कितना है एक, वो भी कौन, जब फर्स्ट में भी टेल आ जाए और सेकंड भी टेल आ जाए। अब हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो वो हो जाएंगे बेटा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 4 है भाई। हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, टोटल आउटकम्स हो गए 4। प्रोबेबिलिटी निकालना है बेटा, क्या निकालता है बेटा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा तो फार्मूला अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, टोटल फेवरेबल कंडीशन, टोटल फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल कंडीशन है 1 और टोटल आउटकम्स है 4 बेटा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा 1/4 हो जाएगी। तो 1/4 देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा, इफ टू हेमी स्पेयर ऑफ इक्वल रेडियस आर, टू हेमी स्पेयर दिए गए हैं और जिसकी रेडियस कितनी है बेटा आर है, आर ज्वाइंड बाई देयर बेस, और उनको बेस से क्या किया गया है बेटा ज्वाइन कर दिया गया है, देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू सॉलिड विल बी, तो जो नया सॉलिड है उसका सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है बेटा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। तो जो हमारे पास न्यू सरफेस होगा उसका एरिया हमसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा भैया, पहले का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, हेमी स्क्वायर है, प्लस नेक्स्ट का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर। भाई दो हेमी स्क्वायर है तो पहले हेमी स्क्वायर का सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और दूसरे का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 4 पाई आर स्क्वायर का आपका सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, इनमें से ऐसा कौन है जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं लेते। मीन आपका सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मीडियन होती है, मोड होती है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला जा रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नेचुरल नंबर 0 to 9 विल बी, तो आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है किसका बेटा 0 to 9 नंबर तक, तो अर्थमेटिक मीन चाहिए टोटल नेचुरल नंबर, तो टोटल नंबर की बात की जाए तो वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाइए बेटा। सम जब लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, टोटल टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएंगे। अब इनको ऐड करिए बेटा, देखिए 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, 3 और 4 को ऐड करेंगे 7, 5 और 6 को करेंगे 11, 7 और 8 को करेंगे 15 + 9/9। अब देखिए 7 और 3 हो जाएगा 10, प्लस का 11 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 26, प्लस का 9/9। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो 36 + 9/9, अब 36 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45/9, और 9 5 जा 45, तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा 5, अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा बेटा 5, कितना आ जाएगा 5, जो अर्थमेटिक मीन है वो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है। देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इन अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज, मीन आपको दिया गया है, क्या दिया गया बेटा मीन बोला गया है 15 है, एंड मीडियन, और साथ में आपको क्या दिया गया बेटा मीडियन दिया गया है, और मीडियन को बोला गया है 16 है। देन द मोड, आपसे पूछा गया है मोड, क्या पूछा गया है बेटा मोड, तो वी नो डैट वी नो डैट जो आपका 3 मीडियन इक्वल टू होता है मोड +2 मीन की इक्वल होता है। वैल्यू पुट कीजिए, मीडियन की जगह 16, तो 3 × 16 इक्वल टू मोड +2 × मीन की जगह 15, तो 16 3 जा होता है 48 इक्वल टू बेटा मोड 15 2 जा होता है 30, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपके पास 48 माइनस का 30, ये आ जाएगा 18, तो मोड कितना आ गया बेटा 18 आ गया, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आपसे मीडियन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बेटा मीडियन पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पहले लिखिए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, जब आप लिखेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो गया। फिर इसमें बोला गया है
अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो n आया है 10 जो कि इवन है। क्या है बेटा? इवन। तो मीडियन का फार्मूला इवन के लिए क्या होता है बेटा? मीडियन का फार्मूला होता है आपके पास n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2, ये होता है बेटा मीडियन का फार्मूला। तो 10 है तो 10/2th टर्म प्लस का बेटा 10/2 प्लस 1th टर्म बाई 2 हो जाएगा। तो क्या बेटा? 5th टर्म प्लस का 6th टर्म बाई 2 आ जाएगा। अब बताइए 5th टर्म कितना दिया गया है? 5th टर्म 1 2 3 4 5 5 है, और 6th टर्म कितना है? 6 है बाई 2। अब इनको दोनों को ऐड करिए बेटा, 5 को 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11। तो मीडियन इक्वल टू आ जाएगा 11/2 यानी कि 5.5। तो मीडियन कितना आ गया बेटा हमारे पास? 5.5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज हमने इस सेट के जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिया है। इसके आगे का जो भी सेट का सोल्यूशन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी तक जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो बच्चे बेटा 7880960882 इस नंबर पे अपना नेम, क्लास नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके हमको प्रोवाइड करा देंगे। हम आपको टेलीग्राम चैनल से वहां से ऐड करा देंगे, जहां पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स या स्टडी से रिलेटेड कई मटेरियल वहां पे डाला गया है जिसको आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ या नोट्स की पीडीएफ, इनमें से कोई भी आपको मटेरियल यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।